आखिरकार रानी अपने अंजाम को पहुंच ही गई। जिस साकिब को हासिल करने के लिए रानी ने इतना कुछ किया, वही साकिब आज रानी को छोड़कर जा चुका है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फिज़ा के बताने के बाद जब साकिब को मालूम हो जाता है कि रानी उसकी बहन की कातिल है, तो साकिब रानी को उसकी वालदा के घर छोड़कर चला जाता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह मौजूद नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ फिज़ा जो खुद को सज़ा दे रही होती है, ये सोच कर के वो अपनी बहन को बचा सकती थी अगर उसे इस बारे में मालूम होता। ज़ारून आता है और फ़िज़ा की हालत देखकर फ़िज़ा को संभालने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रही हो खुद के साथ। फ़िज़ा जो कि ज़ारून से कहती है कि आप लोगों पर तो एक तरह से क़यामत टूट पड़ी है। पहले अचानक से हमारा निकाह अंकल और आंटी के सामने आया और अब रानी भाभी की ये बातें सबके सामने आईं, और दूसरी तरफ रानी भाभी की ये सिचुएशन सब देख रहे हैं और सब लोग बर्दाश्त भी कर रहे हैं। ज़ारून जो कि फ़िज़ा को तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसमें सारा कसूर रानी का है। रानी ने जो कुछ भी किया था वो उसकी सज़ा काट रही है और अल्लाह बहुत इंसाफ पसंद है। जो इंसान गलत करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी अपनी करने की सज़ा है। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर रानी जो कि जाती है दोबारा से साकिब के पास ताकि उससे जाकर बात कर सके। रानी साकिब को कहती है कि मैं, तुम और मेरा बेटा शामी, हम तीनों मिलकर इस घर में रहेंगे। इस बात पर जब साकिब कहता है रानी से कि तुम यहाँ से चली जाओ, रानी साकिब को कहने की कोशिश करती है कि ये मेरा घर है। तो वहीं पर साकिब रानी को जवाब दे देता है और कहता है कि अगर ये तुम्हारा घर है तो फिर ये मेरा घर ना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम इस घर में रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। साकिब जो कि बुलवाता है ज़ारून को, ज़ारून आकर रानी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है कि वहीं पर साकिब ज़ारून से कहता है कि ले जाओ इस औरत को। मैं इस औरत का मकरू चेहरा तक नहीं देखना चाहता जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। जब से ही मेरी ज़िंदगी में आई है इसने मेरी ज़िंदगी का सुख चैन बर्बाद कर लिया। वो बात अलग है कि मुझे अब जाकर तमाम सच्चाई मालूम हुई। रानी जब घर वापस आती है तो फिज़ा को देखकर बेइंतहा गुस्से में आ जाती है। कहती है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये वो औरत है जिसने मेरा घर बसने नहीं दिया, अब मैं इसका घर बसने नहीं दूंगी। आप देखना मैं इसके साथ क्या करूंगी। ज़किया जो कि रानी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम आखिरकार ये सब कुछ क्या कर रही हो, फ़िज़ा ऐसी नहीं है। लेकिन रानी जो कि फ़िज़ा का गला दबाने की कोशिश करती है। वहीं पर दूसरी तरफ रानी साकिब और अपने बेटे शामी के बारे में सोच सोच कर पूरी तरह से पागल हो जाती है। ज़किया अपनी बेटी रानी की ये हालत बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी बात पर रानी को समझाने की कोशिश करती है कि रानी पूरी तरह से पागलों वाली हरकतें करती है और कहती है एक गुड्डे को संभालते हुए कि ये मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को संभाल रही हूँ। रानी की यह हालत देखते हुए जाती है रानी साकिब के पास और जाकर कहती है कि मेरी बेटी ने इस घर को अपनी सल्तनत की तरह सजाया था। उसने अपने इसे ख्वाबों का महल बनाया था और वो मुझे कहती थी कि ये मेरी सल्तनत है और मैं इस सल्तनत की रानी हूँ। फ़िज़ा जो कि ज़किया की ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है कि आंटी आप आखिरकार कहना क्या चाह रही हैं कि हम भाभी को माफ़ करके दोबारा इस घर में ले आएँ। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। वो कातिल हैं, अगर उन्होंने इस तरह का कोई काम ना किया होता तो शायद हम उन्हें माफ़ भी कर पाते। तो क्या साकिब के दिल में रानी को लेकर रहम पैदा हो जाएगा और क्या कर देगा वो रानी को माफ़? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।